हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था और जो केमिकल इक्वेशंस जो नेचर के अंदर होती है, रिएक्टेंट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम करने जा रहे हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसकी कुछ कैरेक्टराइज या उसकी कोई पहचान होती है जिससे हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं या बोल सकते हैं वो अकम्पनाइज्ड होती है किसी न किसी फीचर से। फर्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ precipitates, change in color, change in temperature, and last one is a change in state। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है या पहचान है जिनको देखकर हम बता सकते हैं कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुई है। उनमें से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक तो जरूर मिलेगी, हो सकता है एक के साथ साथ हमें 2 या 3 भी कैरेक्टरिस्टिक एक साथ देखने को मिल जाए उस केमिकल रिएक्शन में। तो फर्स्ट वन, एवोल्यूशन ऑफ गैस, जहां गैस रिलीज हो। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जो अनडिसॉल्व पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिड फॉर्म के अंदर सॉल्यूशन के ऊपर तैरते रहते हैं, उनको प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। चेंज इन कलर, कलर में चेंज होना। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब जहां चेंज वर्ड आता है उसका मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है चेंज और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर में इंक्रीज भी हो सकता है वहां टेम्परेचर में और डिक्रीज भी हो सकता है रिएक्शन के बाद। तो जैसा भी है, अगर हमें गर्माहट महसूस हो रही है या ठंडक महसूस होती है उस केमिकल में तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन स्टेट, कि उसकी स्टेट में जो चेंज आता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि चेंज में स्टेट तो फिजिकल रिएक्शन में भी होता है, लेकिन इस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। क्लियर? अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज एवोल्यूशन ऑफ गैस या रिलीज ऑफ गैस भी हम इसको बोल सकते हैं, या एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का रिलीज होना। इसमें जिंक ग्रेनुअल ये एक कॉमन सा एग्जांपल है जिंक ग्रेनुअल्स का। ग्रेनुअल्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े जिंक मेटल के, या आप जिंक की जगह कोई और मेटल भी ले सकते हैं जो रिएक्टिव हो, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कोई भी, प्लस कोई भी डाइल्यूटेड एसिड। देखो डाइल्यूशन क्या, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। वैसे तो डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा जो एसिड बेस का चैप्टर आएगा वहां हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे नॉर्मली मैं बता देता हूँ, कंसंट्रेटेड वो होता है जिसके अंदर पानी की मात्रा या अमाउंट बहुत कम होती है, और डाइल्यूटेड होता है जिसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन की जाती है जिसमें हमें एसिड का इस्तेमाल करना हो तो हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में लेते हैं, ताकि उससे जो कोई भी हैजर्ड होने के चांसेस रहे वो कम हो जाए। उस हैजर्ड्स को कम करने के लिए हम यहाँ पर डाइल्यूटेड फॉर्म में लेते हैं। कंसंट्रेटेड काफी खतरनाक होती है, और जो लेबोरेटरी एसिड होते हैं वो तो काफी खतरनाक वैसे भी होते हैं। तो जिंक ग्रेनुअल और डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूटेड में हम कोई भी ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं, या यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज नोन एज अ किंग ऑफ एसिड, एसिड का राजा भी बोलते हैं इसको, या नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं। इन मेनली हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक, इनमें से कोई भी हम डाइल्यूटेड एसिड ले सकते हैं। जब उसकी रिएक्शन जिंक ग्रेनुअल्स के साथ या किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ अगर करवाई जाती है तो सॉल्यूशन के अंदर हमें बबल्स
दिखाई देते हैं। ये बबल्स का मीन क्या होता है, गैस जो है वो रिलीज हुई है। वैसे ये गैस हाइड्रोजन गैस होती है। देखो यहाँ दो एक्सपेरिमेंट में आपको बता रहा हूँ, ये पूरी केमिस्ट्री में आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आते भी हैं। हाइड्रोजन गैस और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस गैसेज के लिए कि पास हुई है उनका टेस्ट करना है। तो हाइड्रोजन गैस के लिए जो टेस्ट होता है उसको पोप-साम टेस्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट, चूने का पानी। देखो हाइड्रोजन गैस जहां भी रिलीज हुई है, ज्यादा अमाउंट में हो तब ये मत करना एक्सपेरिमेंट। अगर कम अमाउंट में रिलीज हुई है तो हम एक बर्निंग मैच स्टिक उसके पास लेकर जाएंगे, गैस के पास। अगर वो गैस पोप-साम के साथ जल रही है तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट क्या रहता है कि हम लाइम वाटर एक सॉल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, वैसे तो उसका कलर व्हाइट होता है, अगर और भी ज्यादा वो मिल्की हो जाए तो वो गैस कौन सी है, CO2 गैस है। ये दो टेस्ट है, आप याद रखें, हाइड्रोजन गैस के लिए पोप-साम टेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लाइम वाटर टेस्ट। तो ये जो गैस रिलीज हुई है ये हाइड्रोजन गैस है। तो गैस का रिलीज होना ये बताता है कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। क्लियर? तो गैस अगर कहीं भी रिलीज होती है तो उसका मतलब ये है कि वहां पर जो रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन हुई है। अब गैसेज के ये एग्जांपल तो बेसिकली है, आपको इसके अलावा भी कोई कहीं एग्जांपल मिलता है, जैसे हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो गैस वहां भी रिलीज होती है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। गैस कहीं भी किसी भी फॉर्म में रिलीज हो रही है, जरूरी नहीं कि आप इसी एग्जांपल को याद रखो, आप कोई और एग्जांपल भी याद रख सकते हो। तो जहां भी गैस रिलीज हुई है तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। क्लियर? सेकंड वन इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट्स का मतलब होता है अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल्स, जो कि फ्लोट करते रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर, या वो अलग रहते हैं सॉल्यूशन से। प्रेसिपिटेट अनडिसॉल्विंग पार्टिकल्स, जो कि सॉल्यूशन में तैरते रहते हैं, इनको प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। अब जैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर लाइम वाटर से पास की जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक टेस्ट था, वैसे कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो वहां प्रेसिपिटेट बनते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर। और एक जो बेस्ट एग्जांपल है, कई बार पूछ भी लेता है और पेपर में आ भी जाता है, कि पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की जब आपस में रिएक्शन करवा देते हैं तो लेड आयोडाइड येलो कलर के जो प्रेसिपिटेट है वो हमें मिलते हैं। और यहाँ जो प्रेसिपिटेट का बनना, येलो कलर के प्रेसिपिटेट का बनना, इस बात को शो करता है कि यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है वो एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट क्रिएट हुए। अब इन टॉपिक्स में हम ज्यादा इतनी गहराई में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम अगर हम स्पेंड करते हैं तो सिलेबस को हम पीछे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो बातें मेन होनी चाहिए, जो आपको पता नहीं चाहिए और जो एग्जाम पॉइंट व्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बस आपको वो पॉइंट और वही एग्जांपल साथ के साथ बता रहा हूँ। प्रेसिपिटेट बनना, रिलीज ऑफ गैस। अब वहाँ एक साथ में देखो, जैसे कि उस जहां गैस रिलीज हुई है, जो हमने अभी एक एग्जांपल पढ़ा था जिंक ग्रेनुअल्स का और HCl के साथ रिएक्शन करवाने का, बबल्स क्रिएट हुई है। अगर उस बीकर की वॉल्स को अगर हम टच करके देखते हैं, रिएक्शन से पहले टच करके देखना और रिएक्शन के बाद टच करके देखना, रिएक्शन के बाद जब हम उसको टच करके देखेंगे तो वहां हमें उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी वहां पर हीट रिलीज होती है, या हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। और इंक्रीज इन टेम्परेचर ये एक पहचान है कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हमें पता चल गया है। द थर्ड वन इज अ चेंज इन कलर, कलर में चेंज होना। चेंज इन कलर, कलर में अगर चेंज हुआ है, दो रिएक्टेंट आपने आपस में मिक्स किए हैं और कलर में चेंज आया है, तो इसका मतलब वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। एग्जांपल के बेसिस पर हम ले लेते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कोई भी खट्टे फ्रूट्स के अंदर आपको मिल सकता है, जैसे कि लेमन जूस,
ऑरेंज जूस, इनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, और उस सिट्रिक एसिड की रिएक्शन हमें करवानी है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। पोटेशियम परमैंगनेट जिसका बेसिक कलर पर्पल होता है, पर्पल। जब पर्पल कलर के सॉल्यूशन के अंदर हम लेमन जूस या सिट्रिक एसिड डालते हैं, ये सभी टेस्ट भी आपसे पूछ सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके आप पॉइंट्स के अंदर राइट डाउन कीजिए। पॉइंट्स के अंदर राइट डाउन करना नॉर्मल है कि हम एक फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर 100 to 50 ml पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डालते हैं एंड पुट द सम ड्रॉप्स ऑफ द सिट्रिक एसिड इन इट। इसके अंदर सिट्रिक एसिड की कुछ बूंदे डाल देंगे। देन द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डिसअपीयर, और जो पर्पल कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है और जो सारा सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा। अब पर्पल टू कलरलेस, ये पहचान है चेंज इन कलर की, और चेंज इन कलर पहचान है केमिकल रिएक्शन की। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके अलावा बेस्ट एग्जांपल जो एमसीक्यूज के अंदर कई बार पूछ भी लिया जाता है, बेस्ट एग्जांपल है जो कई बार पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड होता है। ये एसिडिफाइड का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ अमाउंट में एसिड डाल दिया जाता है। ये एसिड इसलिए डाला जाता है ताकि रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाए। अगर इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास की जाए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर इसके अंदर से अगर हम पास कर देते हैं तो इसका जो स्टार्टिंग कलर होता है वो ऑरेंज होता है, और जो हमें बाद में कलर मिलता है वो ग्रीन मिलता है। ऑरेंज टू ग्रीन, ऑरेंज टू ग्रीन, देयर इज द चेंज इन द कलर। तो चेंज इन कलर दैट ऑक्युपाइज दैट हेयर केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये दो एग्जांपल आपको हर एक के दो एग्जांपल याद रखने हैं। एग्जाम्पल जो मैं आपको बताए हैं, वैसे तो आप नॉर्मली कोई भी एग्जाम्पल याद रख लो जो बेसिकली आपको बुक के अंदर काफी इजी लगता हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम्पल आते हैं मैंने आपको वही दो एग्जाम्पल दोनों स्टेट के करवाए हैं। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का मैंने आपको पहले ही बताया है। चेंज इन टेम्परेचर का मीन होता है टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, ये दोनों इंफॉर्मेशन आती है। और इसके लिए आपको कोई अलग से एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था कि जिंक ग्रेनुअल्स की HCl के साथ रिएक्शन की H2 गैस रिलीज हुई है, वहां पर जब हम बीकर की वॉल्स को टच करके देखते हैं तो वो हमें गर्म मिलती है। दैट इज अ चेंज इन द टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर, और ये शो करता है कि यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है वो एक केमिकल रिएक्शन है। अब इसको प्रोसेस का नाम भी दिया गया है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है या हम उस इंक्रीज टेम्परेचर को बोलते हैं हीट रिलीज होना। हीट अगर रिलीज हुई है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब हीट अब्जॉर्ब हो जाए उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी बस आप नाम याद रखो, ये आगे टॉपिक आएगा हीट के बेसिस पर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, इसके बहुत से एग्जांपल भी आएंगे, वहां हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बस आप चेंज इन टेम्परेचर का कोई भी एक एग्जांपल याद रख लेना, एक्सो का या एंडो का। एक्सो मतलब जिसमें हीट रिलीज हो, एंडो जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर एक हीट अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, CO2 प्लस H2O क्लियर प्लस हीट क्लोरोफिल, तो ये एक एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। और एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल आप ये भी दे सकते हो C+O2
That is also example endothermic Zn plus HCl, ZnCl2 plus H2। तो कोई भी एग्जांपल आप इसमें से उठा के दे सकते हो। जो ग्रेनुल्स की रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ है या मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ है, तो दैट्स आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। इनमें कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर पूछा गया है। आपसे ये नहीं पूछा गया कि वो इंक्रीज का आपको एग्जांपल देना है या डिक्रीज का देना है। उसके बाद लास्ट जो हमारा रहता है चेंज इन स्टेट, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करते हैं। और उसके साथ मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा जिसमें आपको ये बहुत से एग्जांपल दिए जाएंगे। आपको बस उनमें अलग करना है कि इसमें केमिकल रिएक्शन की कौन सी टाइप यहाँ बताई गई है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके जो लेटेस्ट वीडियो है, जो भी वीडियो डाल दी जाए, उसका अपडेट या नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू।